अरे जब वो बैठ करके गुदगुदी करता है, दादा के पेट को चूम लेता है, तब देखो कि दादा को कितनी प्रसन्नता मिलती है और आधी बीमारी तो उनकी अपने आप कट जाती है। गोद छीन ली गई। आज छोटे छोटे बच्चों को, 1.5-2 साल के बच्चों को वो क्या क्या बना दिए पता नहीं, वहां छोड़ करके आ जाते हैं कि 2-3 घंटे तो छोटा पीछा। 2 साल के बच्चे के भी स्कूल खुल गए, 2.5 साल के बच्चे के, और 2-2.5 साल के बच्चे को क्या आता होगा, लेकिन पीछा छुड़ाने के लिए 3-4 घंटे तो पीछा छोटा अपने आप वो कर लेगी। कौन करेगी वहां? पैसे लेने वाली, वो 2-3-5 हजार रुपए जिसको मिलते हैं, वो 20-30 बच्चों की क्या केयर करेगी? गोद में निर्माण होता था, वो गोद छीन ली गई। और जब गोद दी जाती थी तो इतिहास पढ़िएगा अपना। राजस्थान के लोग हो, मेवाड़ की भूमि में जाते हैं तो मेवाड़ स्वाभिमान का एक प्रतीक बन गया। वो मेवाड़ में जब गए, मेवाड़ में गए तो स्वाभिमान का प्रतीक है। महाराणा प्रताप और उनके पिता उदय सिंह दोनों किनकी गोद में पले थे? महाराणा उदय सिंह को भी गोद मिली थी और महाराणा प्रताप को भी गोद मिली थी। महाराणा उदय सिंह किसकी गोद में पले? पन्नाधाई की गोद में पले थे। पन्नाधाई के बलिदान को ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। पन्नाधाई ने जो बलिदान किया वो बलिदान सदा सदा याद रहेगा। लेकिन पन्नाधाई कोई क्षत्राणी नहीं थी, पन्नाधाई थी तो दासी, और दासी की गोद में पला। गोद में पला तो उदय सिंह इतना वीर नहीं हो पाया जितना वीर महाराणा प्रताप हुए। महाराणा प्रताप को किसकी गोद मिली थी? वो क्षत्राणी उनकी मां जयवंता बाई की गोद मिली थी। और जब क्षत्राणी की गोद मिली तो उस महाराणा प्रताप के अंदर ज्यादा वीरता दिखाई देती है। गोद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नौकरानियों की गोद में बच्चे पटक दिए जाते हैं आजकल, और नौकरानी की गोद में पटक दिए तो बच्चे बनेंगे क्या? जो नौकरानी का गुणकर्म स्वभाव है, बच्चे उसको कैच कर लेंगे और फिर परिवार में शांति या अशांति नचाएगा फिर बड़ा होकर के। तीसरा ग गृह। गृह माने घर, घर माने माहौल, परिवेश। हम निर्माण करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को माहौल, परिवेश क्या दें? एक घर परिवार में बच्चों को माहौल विशेष मिलता है। अरे दादा हो चुका है, उसका लड़का और लड़के का लड़का। अब देखा कि जो लड़का है सुबह उठते ही अपने पिताजी के पैर छूता है, और वो जो छोटा सा बच्चा है आप जबरदस्ती ट्रेनिंग देते हो। हम जैसे जाएंगे तब ट्रेनिंग शुरू होती है बच्चों की। बाबा वो आचार्य जी आ गए, पंडित जी आ गए, नमस्ते कर नमस्ते कर। वो आप आगे धकेलते हो और वो पीछे धकेलता है अपने आप को। ट्रेनिंग कब शुरू हुई? विशेष दिन पर ही ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी कहा करते थे कि इन बच्चों से बड़ा डर लगता है। कहने लग गए कि एक परिवार में गए, एक लड़की को उसकी मां लेकर के आई कि पंडित जी आए नमस्ते कर, पंडित जी आए नमस्ते कर। आगे धकेले जबरदस्ती, आगे धकेल रही थी, वो आना नहीं चाह रही, जबरदस्ती आगे धकेला। तो डॉक्टर धर्मवीर जी कह रहे थे कि उसने नमस्ते तो नहीं किया, लात मार करके भाग गई। लात मार करके भाग गई तो कह रहे थे उस दिन से बच्चों से बड़ा डर लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग उस दिन शुरू की है। अरे रोजाना यदि वो उसका बाप अपने बाप को सुबह सुबह उसके सामने पैर छू करके नमस्ते करता हो तो वो बच्चा करेगा या नहीं करेगा? छोटे छोटे बच्चे कहने सिखाने से, जबरदस्ती करने से नहीं सीखते, वो देख करके ज्यादा सीखते हैं। मैंने महाराष्ट्र के पास व अमरावती के पास एक छोटा सा स्टेशन है आकोट।
आकोट रेलवे स्टेशन पर हम उतरे तो एक सरदारनी भी ट्रेन से उतरी। सरदारनी उतरी, उसके 2-3 भारी बैग थे, अटैची थी। उसका लड़का सरदार उनको लेने आया हुआ था। उस महिला का 7-8 साल का पोता भी आया हुआ था। जैसे ही उसने दूर से दादी को देखा, दौड़ करके दादी के पास आया और जो भारी सी अटैची थी उस पर लिपट गया, जैसे उठा रहा हो कि दादी मैं लेके चलूंगा, मैं लेके चलूंगा। इतने में उसका बेटा सरदार आ गया और जैसे ही वो सरदार आया, उसने अपनी माँ के पैर छुए तो वो जो 7-8 साल का बच्चा था, उसने अटैची छोड़ी और अटैची छोड़ करके अपनी दादी के पैर छुए। कहने से नहीं, किससे सीखा वो? हम जबरदस्ती उनको पेलते हैं, ये कर ये कर ये कर। बच्चे जबरदस्ती नहीं सीख सकते। 80% शिक्षा बच्चा देख करके ग्रहण करता है। और यदि बचपन में हमने उनको माहौल, अच्छे से अच्छा माहौल दिया, अच्छे से अच्छा परिवेश दिया, वो बच्चे आपका निर्माण हो जाएंगे। और वो निर्मित हो गए तो आपके घर परिवार में उस जैसी शांति देने वाला नहीं होगा। वो ऋषियों का विज्ञान था और हम उस विज्ञान को ग्रहण न कर पाए। बच्चे को माहौल क्या दिया? माहौल दिया कि खुद तो शराब की बोतल खरीद करके ले आया, शराब की बोतल खरीद करके मेज के ऊपर रख दी और रख दी। 4-5 साल के 2-3 बच्चे घर में हों, उन्हीं में से एक बच्चे को बुलाया जाता है कि बेटा इधर आ और पानी लेकर के आ। बच्चा दौड़ करके पानी लेकर के आता है, बोतल खोली जाती है और उन्हीं के सामने वो पैग लगाए जाते हैं। बच्चे क्या सीखेंगे माहौल से? बच्चों के मन में आता है कि ये अच्छी चीज है और कभी न कभी पी करके जरूर देखूंगा। माहौल क्या दे दिया ये हमने देखा। ये आप तो आर्यभद्रपुर से हो, शायद मुझे लगता है नहीं लेते होंगे गुटके पुटके, और बहुत सारे आर्य समाजी भी रगड़ रगड़ करके खाते हैं, भले ही वो आर्य समाजी का टैग लगाए हुए हैं। वो बच्चों के सामने ये रगड़ रगड़ करके खाएंगे तो बच्चे भी क्या करेंगे? और आपको पता है इसकी कीमत क्या है? बड़ा चल रहा है इस पे। 1 किलो गुटके की कीमत कितनी? 1 पाउच की नहीं, 1 किलो गुटके की। 1 किलो गुटका लगभग 4,680 रुपए किलो आता है। 4,680 रुपए किलो क्या आता है? गुटका आता है। और आपके बादाम कितने रुपए किलो आते हैं? 800 रुपए किलो आते होंगे। 800 रुपए किलो बादाम और गुटका कितने रुपए किलो? किसी गरीब रिक्शा चालक को कहना कि भाई ये गुटके वुटके मत खाया करो, बादाम खाया करो, वो क्या कहेगा? बाबूजी हम तो गरीब हैं, कहाँ बादाम खा सकते हैं। अरे वो गरीब आदमी 4,500 रुपए किलो का गुटका खा जाएगा, लेकिन 800 रुपए किलो बादाम नहीं खाएगा। उसको ये विज्ञान समझ में ही नहीं आता कि जो तू खा रहा है रोजाना 1-2 पाउच, 10-20 पाउच खा जाता है, तो 1 किलो की कीमत कितनी पड़ती होगी, इस पे कोई ध्यान नहीं जाता और गरीब के गरीब बने रहते हैं। इस शराब की कीमत कितनी? 1 बोतल 750 ग्राम लगभग 400 रुपए की मानी जाए। 400 रुपए की 1 बोतल 750 ml जो जहर है। और जोधपुर में दूध कितने रुपए लीटर? अरे बड़ा सस्ता दूध है आपके यहाँ। दिल्ली में 80 रुपए लीटर मिलता है। 40 रुपए लीटर दूध, 400 रुपए का कितना आएगा? 10 लीटर। 10 लीटर दूध आ जाएगा 400 रुपए का। और एक व्यक्ति 400 रुपए का 750 ml जहर खरीद करके लाता है और वो पीता है घर में ला करके। बच्चों को माहौल कौन सा दे दिया?
निर्माण नहीं होगा। इसलिए कहा है, जहां से मैं इधर मुड़ गया था, कहा कि हीन क्रियम, जिस परिवार में हीन क्रियाएं होती हों उस घर परिवार में अपनी बेटी को मत दीजिएगा। और क्या क्या माहौल दिया इन बच्चों का। बच्चों को फैशन आ गया है आजकल। जब जन्मदिन होता है 5-6 साल के लड़की का हो चाहे लड़के का हो, क्या कहा जाता है, आज बच्चे तेरा बर्थडे है। बर्थडे है तो बच्चा पूछता है क्या क्या होगा, क्या होगा, उसको बताया जाता है तेरी मौसी आएंगी गिफ्ट लेकर के आएंगी, तेरे चाचा आएंगे गिफ्ट लेकर के आएंगे, तेरे मामा आएंगे गिफ्ट लेकर के आएंगे। गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। उस बच्चे के दिमाग में क्या ठूस दिया, गिफ्ट डाल दिया है। और शाम को फैशन है जन्मदिन मनाने का, शाम को जन्मदिन मनाने का फैशन है तो दरवाजे की बेल बजी, घंटी बजी तो सबसे पहले दरवाजा खोलने कौन दौड़ता है, ये गिफ्ट वाला ही दौड़ता है। और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने चाचा चाची खड़े हैं, चाचा चाची खड़े हैं तो इस बच्चे को नमस्ते याद रहता है या गिफ्ट याद रहता है, गिफ्ट याद रहता है। नमस्ते नहीं उनको करता, वो तो देखता कितना बड़ा पैकेट है और इच्छा होती है कि दरवाजे पर ही छीन ले। हमने कौन सा माहौल दे दिया बच्चों को। और फिर शाम को वो काटने पीटने वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। केक काटना, मोमबत्ती बुझाना, ये कहां का काम। अरे ये ईसाइयों का दुष्कर्म है। वो तो उल्टे कर्म करें तो करें, हम क्यों उल्टे कर्म करें। हमारी भारतीय परंपरा ये है ही नहीं। वो तो मरे हुओं की कब्रों पर मोमबत्ती जलाते हैं और जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाते हैं। उल्टा काम, ये उल्टा काम वो करे तो करे, हम क्यों करें इस उल्टे काम को। और छुरा दे दिया जाता है बचपन में छोटे से बच्चे को। छुरे से क्या करते हैं, वो केक कटवाते हैं। और नया फैशन देखा हमने। नया फैशन क्या देखा कि जन्मदिन मनवाने लगे तो गुब्बारे छत के ऊपर लटका दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं, टांग दिए। और खाली गुब्बारे नहीं होते, सुना कि उन गुब्बारों में टॉफी भर दी जाती है। और टॉफी भर के छत पे गुब्बारे लटका दिए तो उस छोटे से बच्चे के दोस्त मंडली भी हो जाती है। 5-10 दोस्त आए हुए हैं, जिसका जन्मदिन है वो गुब्बारे फोड़ता है, ऊपर से टॉफी चॉकलेट गिरती है और उसकी दोस्त मंडली उनको छीना झपटी करती है। और छीना झपटी करके घर जाकर के कहते हैं, मम्मी मम्मी आज तो इतनी टॉफी लूट करके लाया हूं, लूट करके। कौन सा शब्द प्रयोग किया, लूट करके लाया हूं। बचपन से ही क्या सिखा दिया, लूटना सिखा दिया। बचपन से ही लुटेरेपन के संस्कार दे दिए। ये घर में शांति करेगा या अशांति करेगा। कौन सा माहौल देना था और हमने क्या माहौल दे दिया अपने बच्चों को। यदि घर परिवार में शांति चाहते हैं तो निर्माण करना पड़ेगा। जिसने अपनी संतति का निर्माण कर दिया है, अपनी संतान को लायक कर दिया सज्जनों माताओं, उसके कलेजे में ठंडक होती है, उनको शांति मिलती है। और जहां नालायकपना होता है कभी ठंडक नहीं मिलती। संवेदनशील माता पिता क्या करते हैं, जो समझदार माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं। वैसे तो जन्मदिन मनाने की परंपरा प्राचीन इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देती। रामायण के अंदर कहीं भी किसी भी का कोई जन्मदिन मनाया नहीं दिखाई दे रहा। माता कौशल्या राम का जन्म मनाती हो, वो उन दूसरों का जन्मदिन मनाती हो, ऐसा कहीं प्रसंग नहीं आया ऋषियों के ग्रंथों में तो। लेकिन हमने ये ईसाइयों से परंपरा पकड़ ली, करते हो कोई बात नहीं, इतनी स्वीकार हो गई कि समाज में फैल गई है। नहीं हटा सकते तो ढंग से तो कर ले। संवेदनशील माता पिता क्या करते हैं, जिस बच्चे का जन्मदिन होता है कहेंगे तेरा जन्मदिन क्या होगा, मेरे बच्चे तेरे जन्मदिन पर हम सुगंधी फैलाएंगे। वो उत्सुकता से पूछेगा कि सुगंधी कैसे फैलाएंगे।
जिस बच्चे का जन्मदिन है उस दिन आप घर में हवन कीजिए, और हवन करते हैं तो उसी बच्चे से आहुति डलवाइए। उसके मन में कौन सा संस्कार डाल दोगे? और ज्यादा कुछ करना है तो जिस बच्चे का जन्मदिन है ले जाइए सायंकाल बाजार में और खरीदिएगा कि 2-4 किलो लड्डू, और 2-4 किलो लड्डू खरीद करके गरीब बस्ती में गए और गरीब बच्चों को इकट्ठा करके उसी बच्चे के हाथ से लड्डू बंटवा दिए। हमने कौन सा संस्कार दिया? उसको देने का संस्कार दे दिया। ये निर्माण करना होता है। लेकिन हम सुख शांति समृद्ध परिवार तो चाहते हैं, लेकिन नियम नहीं लागू करना चाहते। परिवार में शांति कब और कैसे होगी? एक तो जब हम इस विद्या को जानते हैं तब शांति होगी। दूसरा, परिवार की समृद्धि और शांति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय है संबंधों में भावनाएं चलती हैं। परस्पर एक दूसरे की भावना का ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना होता है। यदि माँ बाप हैं, शादी हो गई, शादी होने के बाद यदि नादान लड़का होगा, नासमझ लड़का होगा, तो वो माँ बाप के महत्व को कम कर देगा और पत्नी के महत्व को ज्यादा कर देगा। ये नासमझ संतान के लक्षण हैं। और जो समझदार बेटा बेटी होंगे तो विवाह होने के बाद भी जितना महत्व पहले अपने माँ बाप को देता था, विवाह होने के बाद भी उतना ही महत्व देगा। समझिएगा कि आपकी संतान लायक है। परिवार में शांति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है एक दूसरे की भावना का ध्यान रखना। पत्नी है, पति की भावना का ध्यान रखती है, पत्नी है, पति की भावना का ध्यान, एक दूसरे की भावना का ध्यान रखा जाता है तो उस घर परिवार में अधिक शांति मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई मतलब नहीं एक दूसरे की भावना से और अपनी उच्च श्रृंखलता से जीवन जीते हैं। उस घर परिवार में आप चाह करके भी शांति नहीं ला सकते। दुनिया में सबसे निकट का संबंध किसका? कथाएं सुनाई जाती हैं, मां का महत्व बताया जाता है, पिता का महत्व बताया जाता है, भाई भाई के प्रेम की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन इन सभी संबंधों में सबसे निकट का संबंध कब हो जाता है? किसके साथ होता है? सज्जनों माताओं, सबसे निकट का संबंध यदि गृहस्थ में है तो पति पत्नी का सबसे निकट का संबंध होता है। सबसे निकट का संबंध पति पत्नी का। और यदि दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उन दोनों के अंदर प्रेम भी अधिक मिलेगा। और जहां विश्वास है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है सज्जनों माताओं, वही परिवार में क्या है? उसी परिवार में सुख और शांति दोनों चीजें हैं। जहां प्रेम नहीं है वहां न सुख है और न शांति है। पति पत्नी का निकट का गहरा संबंध। एक प्रोफेसर को गृहस्थियों को व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया, और जब व्याख्यान देने के लिए बुलाया तो किनको व्याख्यान देना था? 25 साल के गृहस्थी से लेकर के 40 साल तक के गृहस्थी को व्याख्यान देने के लिए बुलाया। कोई बूढ़े बुढ़िया को नहीं बुलाया गया। वहां सारे के सारे जो गृहस्थी थे वो 25 साल से लेकर के 40 साल तक के बुला रखे थे, और लगभग 1500 जोड़े आए व्याख्यान सुनने के लिए। सुखी गृहस्थ के ऊपर व्याख्यान होना था। ऑडिटोरियम भरा हुआ था 3000 कुर्सियों से। 3000 कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं जोड़े। प्रोफेसर मंच पर आ गए हैं व्याख्यान देने के लिए। उन्होंने गृहस्थियों को
संबोधित किया और संबोधन करते हुए सुखी गृहस्थ के टिप्स देने लग गया और अपने व्याख्यान के बीच में ही कहने लग गया कि अब हम एक खेल खेलेंगे। सामने एक नव दंपति बैठे हुए थे। नव दंपति भी क्या थे, लगभग 3 साल का बच्चा उनकी गोद में, थोड़ा पानी मिलेगा तो अच्छा। 3 साल का बच्चा उनकी गोद में था। प्रोफेसर ने सामने बैठी हुई लड़की को बुलाया मंच के ऊपर। उस लड़की ने अपने 3 साल के बच्चे को अपने पति की गोद में दिया और मंच पर आ गई। लड़की को कहा कि हम खेल खेलें, तू इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर 50 नाम लिख दो जिनको तुम पसंद करती हो। उस लड़की ने 50 नाम लिख डाले। जब 50 नाम लिख डाले तो कहते हैं, कहा कि चौक एक तरफ रखो और कपड़ा उठाओ और कपड़ा उठा करके इन 50 नामों में से 10 नाम मिटाओ। 10 नाम मिटाओ। तो उस लड़की ने हल्का सा सोचा और 10 नाम मिटा डाले झट से। प्रोफेसर कहता है 40 नाम रह गए, तो 40 नामों में से भी 10 नाम और हटा दो। 10 नाम और हटाने थे। उसने अपने परिवार के, ससुराल परिवार के, अपनी रिश्तेदारी के, ससुराल की रिश्तेदारी के, मित्रों के 50 नाम लिख रखे थे। 10 नाम मिटाए। दूसरी बार में तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ा, लेकिन 10 नाम मिटा दिए। 30 नाम रहे तो फिर कहा कि 10 और हटाने हैं। 10 नाम और हटाने की बात आई तो वो अपनी रिश्तेदारी में प्रवेश कर गई और रिश्तेदारों के किस किस के नाम हटाए। थोड़ा सा कुछ देर सोचती रही और सोच करके हटा दिए। करते करते 4 नाम शेष रह गए। जब 4 नाम शेष रहे, 4 नाम किसके थे? एक तो लड़की की मां का नाम था, एक लड़की के पिता का नाम था, एक पति का और उसके लड़के का नाम था। 4 नाम थे। तो प्रोफेसर कहता है अब इन 4 नामों में से 2 नाम और तुम्हें मिटाने हैं। किसके नाम मिटाओगी? जिस हाथ में उस लड़की ने कपड़ा पकड़ रखा था वो हाथ अब कांप रहा था हाथ मिटाते हुए। लड़की बड़े तनाव में थी और कांपते हाथ से उसने 2 नाम अपनी मां और अपने पिता का हटा दिया। 2 नाम हट गए, अब 2 नाम शेष थे। फिर प्रोफेसर कहता है कि अब इन 2 नामों में से तुझे 1 नाम और हटाना है, 1 नाम और मिटाना है। तो अब की बार लड़की रो पड़ी और रोने लग गई और बहुत देर तक सोचती रही। रोते रोते उस लड़की ने अपने बेटे का नाम हटा दिया। बेटे का नाम हटाया। प्रोफेसर कहता है कि अब कपड़े को भी एक तरफ रखो और मुझे बताओ, तुमने जब पहली बार नाम मिटाए थे तो कैसा लगा? कुछ भी तो नहीं लगा था। दूसरी बार मिटाए तब कैसा लगा? थोड़ा सा सोचना पड़ा था। फिर कैसा लगा था? मुझे और ज्यादा मेरे दिमाग के ऊपर तनाव भार डालना पड़ा और मैंने अगले नामों को हटाया। प्रोफेसर कहता है और नाम तो तूने हटाए ही हटाए। अरे पगली, तूने अपनी मां और बाप का भी नाम हटा दिया। वो लड़की भावुक होकर के कहती है प्रोफेसर साहब, मैं जानती हूं मेरी मां और मेरे बाप का उपकार क्या है मेरे ऊपर। मेरी मां ने किस तरह से मुझे पाला है और मेरे पिता ने मेरी किस तरह से परवरिश की है, मैं उनके उपकार को जीवन भर नहीं भूल सकती। अरे पगली, तूने फिर भी नाम हटा दिए। लड़की बड़े विचार से उत्तर देती है, कहती है प्रोफेसर साहब, मेरी आयु अभी कम है और मेरे बाप
माँ की आयु बड़ी हो गई है, और जब मैंने देखा कि मेरे जीवन भर तक साथ क्या मेरी माँ बाप दे सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पूरे जीवन भर तक मेरे माँ बाप साथ देंगे, वो मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए मैंने पहले उनके नाम हटा दिए। अरे बावली हो गई, तूने तो अपने लड़के का भी नाम हटा दिया। अब की बार उस लड़की की भावुकता तेजी में बदल गई और वो सुबक करके रोने लग गई, और रोते हुए कहती है कि प्रोफेसर साहब, किस माँ बाप को अपनी संतान प्रिय नहीं होती। मुझे भी मेरी संतान प्रिय है, लेकिन मैंने बहुत सोचा है, और बहुत सोचा, क्या सोचा कि अब तो मेरा बच्चा छोटा सा है, जब बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद विवाह होगा, और विवाह होने के बाद ये अपनी पत्नी का रहेगा या मेरा रहेगा, इसके ऊपर अभी कोई भरोसा नहीं है। यदि मुझे किसी के ऊपर भरोसा था तो एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा था, जो मेरा पूरे जीवन भर तक साथ देने वाला है। वो कौन? वो पति दिखाई दिया, जो बुढ़ापे तक साथ देगा। सज्जनों माताओं, पति पत्नी का सबसे निकट का संबंध है। पत्नी पति को संभालती है, पति पति को संभालता है। बूढ़े बुढ़िया हो गए हो, संतान छोड़ करके चली जाती है, रिश्तेदार छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन अंतिम समय ये दोनों बूढ़े बुढ़िया, यदि पत्नी बीमार हो गई तो पति उसकी सेवा करता है, और यदि पति बीमार हो गई तो पत्नी सेवा करती है। वृद्धा अवस्था में ये दोनों इकट्ठा रहते हैं। हमारे आचार्य जी से आज मिलने गया था। जोधपुर वालों सौभाग्यशाली हो, कल आचार्य श्री आएंगे, लेकिन देखा कि दोनों इस अवस्था में उनके साथ में कौन होना चाहिए ज्यादा, इस अवस्था में कौन होना चाहिए आप देखेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। ये कितना बड़ा निकट का संबंध होता है, और इस संबंध को बड़ी भावनात्मक रूप से निभाना होता है। परिवार में कब शांति, एकता और वो सुख समृद्धि आएगी, जब हम एक दूसरे की भावना का ठीक से ध्यान रखते हैं, भावना का ध्यान रखते हैं, और उनकी भावनाओं के अनुकूल आचरण करते हैं। सज्जनों माताओं, वही परिवार सुख शांत और समृद्ध मिलता है। ये घर परिवार की बातें यदि मेरे सामने नौजवान गृहस्थी होते तो मुझे और अच्छा लगता, और मेरे अंदर से और विशेष बातें निकलती। लेकिन आर्य समाज की यही थोड़ी सी ढिलाई है कि आर्य समाज में आप अपने बहू बेटों को नहीं लेकर के आते। आप अपने आर्य समाज में यदि अपना माना हुआ होता, अरे आप उनकी सब कुछ बातें मानते हो और आपकी बात नहीं माने। आपने जेब खर्ची दी है, आपने सब कुछ किया है, उनकी तो सब कुछ बात मानते चले गए, और आप कहो कि बेटे सत्संग में चलना है और वो बात न माने, ये कौन सी बात रही? हिम्मत होनी चाहिए लाने की। इसका मतलब क्या है कि आपका होल्ड उनके ऊपर नहीं है, उनका होल्ड आपके ऊपर हो चुका है, पराधीन हो चुके हैं। और ऐसे पराधीन माता पिता दुखी रहते हैं, शांत नहीं रहते अंदर से, भले ही उनकी कितनी बड़ाई करते रहते हों। आर्य समाज आज दूसरा दिन बीत गया है, और सुबह हम देखते हैं 13 लोग 12 लोग बैठे हुए होते हैं। आपके पर्चे में जितने नाम छाप रखे हैं ना, उस पर्चे वाले भी आ जाते तो भी इस छोटे से हॉल में लोग दिखाई देते। पर्चे में नाम तो ढेर सारे, और बैठे कितने होते हैं वो भी आपके आसपास के नहीं, दूर दूर के हमारे किशन जी आ जाते हैं, कैलाश जी आ जाते हैं, और आ जाते हैं, थोड़ी संख्या दिख जाती है। नहीं तो उत्सव चल रहा है लेकिन उत्साह नहीं है। उत्सव किसको कहते हैं?
उत्सव उसको कहते हैं जिसमें उत्साह दिखाई देता हो। ये तो लकीर पीटनी है, परिपाटी निभानी है, परंपरा निभा रहे हैं। हम जैसे को भी बुला लिया, कल दक्षिणा दे करके विदा कर दोगे, फिर साल भर के लिए 6 महीने के लिए ऐसा ही सन्नाटा। यदि आप इस वैदिक मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हो तो जोड़ो अपने बहू बेटे को आर्य समाज से। यदि सुख शांति समृद्धि परिवार में चाहते हो तो अपने बहू बेटे पोतों को इस वैदिक मार्ग से जोड़ दीजिए। इससे बढ़ करके सुख शांति समृद्धि का कोई उपाय नहीं है। वाणी को विराम। ओम सम। धन्यवाद।